ओके गुड। पाक कलाम में से मैं पढ़ता हूँ यूहन्ना का 20 बाब और उसकी 1 से 18 आयत तक। हफ्ता के पहले दिन मरियम मगदलेनी ऐसे तड़के कि अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। बस वो शिमौन पतरस और उस दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु अजीज रखता था दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदावंद को कब्र से निकाल ले गए और हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। बस पतरस और दूसरा शागिर्द निकलकर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा। उसने झुककर नजर की और सूती कपड़े पड़े हुए देखे, मगर अंदर ना गया। शिमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और उसने कब्र के अंदर जाकर देखा कि सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नवेश्ता को न जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जीना जरूर था। बस ये शागिर्द अपने घर वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सहराने और दूसरे को पेताने बैठे देखा। यहाँ यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, आए औरत, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियाँ, अगर तूने उसको यहाँ से उठाया हो तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उससे इब्रानी ज़बान में कहा, रब्बूनी, यानी ऐ उस्ताद। यीशु ने उससे कहा कि नाचू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास मुड़कर नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और अपने खुदावंद तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूं। मरियम मगदलेनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदावंद को देखा और उसने मुझसे ये बातें कही। पाक कलाम के पढ़े जाने सुने जाने पर उसकी बड़ी बरकत हो और पाक कलाम के वसीला से खुदावंद हम सबको बड़ी बरकत दे। पाक कलाम की, पाक रूह की और पाक कलाम को समझने की कुव्वत और ताकत दे। सब कहें आमीन आमीन आमीन। कदूस खुदाई कादर रब्बुल अफ़वाज, मेहरबानों के मेहरबान खुदावंद, अपने कलाम को नाज़िल कर अपने खादम को जिसको तूने चुना है अपने जलाल के लिए, सीनियर पास्टर एल्विस नकवी, अपने कलाम को खुदावंद यीशु मसीह खोल कर दे ताकि हमारी जिंदगियां तब्दील हों। जिस तरह भाई शमून ने कहा कि ये गीत गाओ, हम खुदावंद यीशु मसीह सच्चे परस्तार तेरे बन के तेरी खिदमत करें, तेरे नाम को जलाल दे खुदावंद, तेरी हमद करें, तेरी तारीफ करें। हम सब मिलकर तेरा शुक्र करते हैं इन घरानों को तूने बरकत दी है
सारी जरूरतों को खुदावन तू अपने पाक और शाही खजाना से अपने बच्चों की पूरी करता है। मैं तेरा शुक्र, तेरा फजल मानता हूं इन घरानों पर। अपने फजल को तू नाज़िल कर। तो उस खुदाई कादर यीशु नासरी, तू खोए हुओं को ढूंढने के लिए आया। हम जैसों को तूने ढूंढा, अपना जलाल हमारी जिंदगियों से जाहिर कर खुदावंद। तूने हमें इसीलिए बनाया कि हम तेरी हम्द करें, तेरी तारीफ करें, तेरे नाम को जलाल दें। ऐ पाक यहोवा, ऐ पाक खुदावंद, मैं तेरा शुक्र करता हूं। जिस तरह तेरा कलाम कहता है, मैं अपने बेटे एंथनी के लिए दुआ करता हूं खुदावंद, उसके दिल को तू बदलने वाला खुदा है। ऐ पाक यहोवा, ऐ पाक खुदावंद, वो तेरा बेटा है, तुझसे प्यार करता है। जहां भी हो खुदावंद, उसकी जिंदगी को बदलने वाला मेरा निजात दहिंदा, मेरा पाक यहोवा जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है। मैं यकीन से भरोसा रखना खुदावंद तुझ पर कि तूने उसको चेंज कर दिया है। तेरी हम्द को तेरी खुदावंद, मैं हारून के घराने के लिए, सारा के लिए तुझसे दुआ करता हूं खुदावंद। वो तेरी बेटी जिस हाल में भी है, तू शाफी खुदा है। तूने उसको बरकत दी है, औलाद की बरकत दी है खुदावंद। तू ही उसको कैंप और दैम रखने वाला खुदा है। उस घराने को तूने बढ़ाया है, मैं तेरा शुक्र करता हूं। इसी तरह खुदावंद, मैं शजील के लिए, सवेरा के लिए, लिस्बत के लिए दुआ करता हूं खुदावंद। तेरा कलाम उन तक पहुंचे, उन बच्चों पर नाज़िल हो, वो तेरी हम्दो तारीफ करें। जिस तरह तू चाहता है उनको तू बदल दे खुदावंद। वो बदल कर तेरी हम्दो स्ताइश करें, तेरे नाम को जलाल दें, तेरी मर्जी को जाने और तेरी मर्जी को पूरा करें। इमरान के घराने के लिए, भाई सादक के लिए और उसके घराने के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावंद। सुमेरा के लिए, इन घरानों को खुदावंद तूने बरकत दी है, कसरत से दी है, ये तेरा शुक्र करते। तेरी बेटी ने तेरे साथ दिल लगाया खुदावंद, वो तेरा शुक्र करती, तेरे नाम को जलाल देती है। इसी तरह इमरान और निकोलस और मार्कस और माइकल के लिए मैं दुआ करता हूं खुदावंद। इनको अपने जलाल के लिए तूने खड़ा किया है, ये तेरी हम स्ताइश करते हैं, तेरे नाम को जलाल देते हैं। ये तेरी मर्जी को जाने और तेरी मर्जी को पूरा कर। अपने कलाम को खुदावंद नाज़िल कर, तेरी हम स्ताइश हो तेरी। इसी तरह नाइम के लिए, अपने बाप के लिए, आए खुदावंद यीशु मसीह, तेरी हम स्ताइश हो तेरी तारीफ। मकबूला के लिए और रूम के लिए खुदावंद मैं दुआ करता हूँ। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं खुदावंद यीशु मसीह, अपना कर्म और रहम कर, तू ही दौलत से मालामाल करता है। आए खुदावंद यीशु मसीह, इनको पाक कलाम की समझ दे, पाक कलाम को नाज़िल कर, अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर खुदावंद। इसी तरह मैं शमी भाई के लिए दुआ करता हूँ, दादी के लिए दुआ करता हूँ, शैलाशली के लिए दुआ करता हूँ खुदावंद। ये तेरे बेटे और बेटियां हैं, इन पर तेरा करम, तेरी रहमत, तेरी बड़ी बरकत है। अपनी बरकत को तूने नाज़िल किया और बच्चों की तालीम के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करता हूं। तुझ में बढ़ रही है खुदावंद, उन पर तेरा करम और रहम मानता हूं। अतर और दनाई दे खुदावंद। उसी तरह भाई एल्विस के लिए, उसके घराने के लिए, उसके खानदान के लिए, उसके बहन भाइयों के लिए खुदावंद मैं दुआ को, अपने बंदे को तू कसरत से इस्तेमाल कर रहा है।
यहाँ पर पाकिस्तान में आए खुदावंद यीशु मसीह जितने भी तेरे बेटे और बेटियां रोग निस्ती के साथ जुड़े हुए हैं खुदावंद उनको बड़ी बरकत दे, वो कलाम की बरकत दे। काल जो खुदावंद यीशु मसीह वो तेरे जलाल के लिए करने वाले हैं, गरीबों को यतीमों को खाना खिलाने वाले हैं खुदावंद, उस खाने में बरकत देना ताकि कोई भी उस घर से भूखा ना जाए। तेरे यीशु नासरी के नाम को जलाल मिले। तेरी हमदो सताइश और तेरी तारीफ। ऐ पाक यहोवा, ऐ पाक खुदावंद, अब तेरा ये छोटा सा खादम अपने आप को तेरे सामने झुकाता है, तेरे सामने झुकता है अपने खानदान के लिए खुदावंद यीशु मसीह। मैं अपने आप को, पर्सला को, एंथनी को, साइमन को, मिशेल और उसके हस्बैंड सरीना को, खुदावंद यीशु मसीह एंजल को तेरे पाक और मजबूत हाथों में सौंपता हूँ। इस पूरी कलीसिया को तेरे पाक लहू में छिपाता हूँ। तो मेरी सारी जरूरतों को पूरा करता है, अपना काम तो पूरा करता है। तूने आज तक अपने काम को रोका नहीं है, आज तक खुदावंद यीशु मसीह तो अपने काम को रुकने भी नहीं देता। मैं तेरा शुक्र करता हूँ। जो आगे को काम तू देगा हम उसी तरह करेंगे जिस तरह तू चाहता है, ईमानदारी से करेंगे क्योंकि हमारे मान को तू ही मजबूत करने वाला है। मेरी इस दुआ को तूने सुना, कबूल किया। इस्राएल कौम, इस्राएल लोग, इस्राएल मोड़े यरूशलेम बैतलहम को बड़ी बरकत दे। यहोवा बाप उनको पाक कलाम की, पाक रूह की बरकत दे। उनके ज़हनों को खोल ताकि वो कुव्वत और ताकत पाकर तेरे नाम को चला। तेरी हमद हो, तेरी तारीफ। मेरी दुआ को सुना, कबूल किया, उसके लिए मैं तेरा शुक्र करता हूँ। ये दुआ खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस पवित्र पाक जलाली नाम में। आमीन। थैंक यू अख्तर भाई, खुदावंद आपको बरकत दे और खुदावंद आज हमारी कलीसिया को भी बरकत दे। और अगर आपके पास बाइबलें हैं तो हम अपनी बाइबलें उठाएंगे और मसीह तराना गाएंगे कि दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। पढ़े जो इसको रोज बरोज, राह में खतरा कोई ना हो। ओ दुनिया में सबसे प्यारी चीज है बाइबल। दुनिया में सबसे प्यारा तो है यीशु। दुनिया में सबसे प्यारा तो है यीशु। दुख में तेरी सुनेगा वो, गिरेगा तू संभालेगा वो। ओ दुनिया में सबसे प्यारा तो है यीशु। और सारे कहें आमीन, आमीन, हालेलुया। मेरे साथ यूहन्ना की इंजील और उसका 20 बाब हम निकालेंगे। यूहन्ना 20 बाब, और हम उस किस्से में चलेंगे जहां खुदाम यीशु मसीह की कब्र जो है वो खाली है। हालेलुया, हालेलुया। और वो मुर्दों में से तीसरे दिन जी उठा। यीशु मेरा और आपका यीशु है वो ऑलरेडी 2000 साल पहले जी उठा। और इसकी एक दो आयत मैं आपके साथ पढ़ूंगा और फिर हम दुआ करेंगे। और आप भी मेरे लिए दुआ करना ताकि हम खुदा की आवाज को सुन सके। इसकी मैं 11 से आगे तक कुछ पढ़ता हूँ आयतें। 11 ऐसे 20 बाब है, 11वीं आयत है। लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही, और जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो 2 फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पित्याने बैठे देखा जहां यीशु की लाश पड़ी थी। उन्होंने उसे कहा, औरत तू क्यों रोती है? उसने उसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदावन को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उसे कहा, औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने बागबान समझकर उससे कहा, मियां अगर तूने उसको यहाँ से उठाया है तो मुझे बता दे,
कि उसे कहाँ रखा है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उसे कहा मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी जुबान में कहा रबूनी, यानी ए उस्ताद। यीशु ने कहा मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर गया नहीं गया, लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह मैं अपने और अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने आकर शागिर्दों को खबर दी कि मैंने खुदाओं को देखा और उसने मुझसे ये बातें की। हालेलुया। आइए दुआ करें। कद्दूस खुदावन, खुदावन तेरी हम्द और तेरी सताइश और तेरी तारीफ, तेरी बुजुर्गी बदलवाओ। ऐ खुदावन के पाक रूह, तू जो यहाँ पर मौजूद है, I recognize you, acknowledge you, I lift you up, I give you all the glory, honor and praise. Holy Spirit, I have no knowledge, no understanding. I totally and completely empty myself before you. I broke down and bow down before you, Holy Spirit. I do acknowledge you one more time that you are here. Come, Holy Spirit, and do the will of the Father. Speak to all of us. Lead us in all truth. In Jesus' name we pray. Amen and amen. मेरे बहनों भाइयों, आने वाले कल संडे है और ईस्टर है और खुदावंद यीशु मसीह का डे ऑफ रेजरेक्शन जो है वो मनाया जाएगा। तो हम वी आर सेलिब्रेटिंग टुडे एंड टुमारो एज वेल। हम आज और कल दोनों दिन खुशी मनाएंगे, क्योंकि मेरा और आपका यीशु जो है वो ऑलरेडी 2000 साल पहले जी उठा है और उसके जी उठने की कुदरत ऑलरेडी हमारी जिंदगी में उस वक्त से काम कर रही है जब से मैंने और आपने अपनी जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह को दी और वो हमारी जिंदगी में अब जिंदा है। और पौलुस कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा। हालेलुया। और मुझे और आपको भी कहने की जरूरत है कि अब हम जिंदा नहीं रहे बल्कि मसीह हमारे अंदर जिंदा। हालेलुया। तो मेरे बहनों भाइयों, हमारे लिए गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस जो है वो डेली बेसिस पे पाक रूह जो है वो हमारे अंदर इसको उजागर रखता है और हमें याद दिलाता है और हम हर रोज इसमें खुशी मनाते हैं। हालेलुया। तो आज हम खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का किस्सा जो है वो यूहन्ना ने उसको किस तरीके से तरतीब देकर लिखा है। अब यूहन्ना जो है ये खुदावंद यीशु मसीह का प्यारा शागिर्द है। मेरे बहनों भाइयों, क्या मैं और आप खुदावंद यीशु मसीह के प्यारे हैं? हो सकते हैं अगर मैं और आप उसके कदमों में और उसके साथ उसी तरह रफाकत शराकत रखें जिस तरह यूहन्ना, याकूब और पतरस, ये तीन शागिर्द थे। मेरे बहनों भाई याद रखें जिनको खुदावंद यीशु मसीह की कुर्बत जो थी वो बड़ी हासिल हुई। मेरे बहनों भाइयों, आज क्या इस चर्च में तीन बहन भाई ऐसे हैं कि उनको यीशु की कुर्बत हासिल हो सके। हालेलुया। और खुदा जो है वो आज मेरे और आपसे इस कलाम से बात करेगा। मेरे बहनों भाइयों, हम कहानी को रिपीट करने नहीं आए, हम उस यीशु को याद करने आए हैं जो मुझे और आपको अपनी कुर्बत में ले सकता है, जो मुझे और आपको अपनी रफाकत शराकत में ले सकता है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, उसकी कब्र पर अब क्या लिखा है कि हफ्ते के पहले दिन मरियम मगदलीनी ऐसे तड़के के अभी अंधेरा ही था कब्र पर आई। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, ये है प्यार खुदा के साथ इस औरत का जिसके अंदर से खुदावन ने बदरूहें निकाली, जिसको खुदावन ने खाली किया उस चीज से जो उसे दबाए बैठी हुई थी। मेरे बहनों भाइयों, आज बदरूहें जो है या शैतानी कुव्वतें जो है वो इंसान को दबाने की कोशिश करती हैं, मगर मेरे बहनों भाइयों, मेरा आपके साथ एक पैगाम है कि एक शख्स है इस दुनिया में जो मुझे और आपको बदरूहों से आजाद कर सकता है और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। यीशु मसीह जो है वो उसने इस औरत को आजाद किया। अब यही औरत जो है वो उसकी कब्र पर भागी चली जा रही है, उसे अभी अंधेरा है और अंधेरे में भागी चली जा रही है उसे देखने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों भाई, ये मेरा और आपका प्यार है कि खुदावन जब मुझे और आपको सुबह सवेरे उठाता है तो हम सुस्ती ना करें, बिस्तरे पे उठ के बैठ के दुआ करना शुरू कर दें, क्योंकि खुदा की मर्जी है कि मैं और आप यीशु के नाम से दुआ कर सके। अब ये सुबह सवेरे अभी तड़के अभी अंधेरा ही था, कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। हालेलुया।
मेरे बहनों भाई, जब मैं और आप यीशु के कदमों में आएंगे, जो पत्थर मेरी और आपकी जिंदगी को रोकने की कोशिश कर रहा है, जो रुकावट शैतान मेरी और आपकी जिंदगी में रोकने की कोशिश कर रहा है, उसको खुदा पहले लड़का देगा, क्योंकि खुदा को पता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी उठ के मेरे कदमों में हालेलुया, हालेलुया। और खुदा जो है वो इस पत्थर को पहले ही हटा के रख दिया, उसने फरिश्ता भेजा, फरिश्ते ने पत्थर आके हटा दिया, हालेलुया। मेरे बहनों भैया, जब मैं और आप यीशु के तलबगार हैं और यीशु चाहता है कि मैं और आप उसके तलबगार हो, मेरे बहनों भैया, अगर आप चाहते हैं तो आज खुदावंद यीशु मसीह आपकी जिंदगी में आग लगाएगा, पाक रूह की आग लगाएगा, जिससे आप उसके तलबगार होने लग पड़ेंगे और उसकी कुर्बत में आने लग पड़ेंगे, हालेलुया। मेरे बहनों भैया, वो कब्र, वो पस, वो शमौन पतरस और उसके दूसरे शागिर्द के पास जिसे यीशु मसीह रखता था, दौड़ी हुई गई और उनसे कहा कि खुदा हमको कब्र से निकाल ले गए हैं, हमें मालूम नहीं कि उसे कहाँ रख दिया। अब देखें इस औरत की परेशानी का हाल या इस औरत की मोहब्बत का हाल, कि ये औरत जो है शागिर्दों के पास वापस भागी कब्र से निकल के, कब्र के पास से देखो जाके कि कब्र में हुआ क्या, कहाँ रखा, कहाँ लाश गई है, कहाँ मेरा यीशु है। मेरे बहनों भैया, ये मोहब्बत का इजहार है और यही मोहब्बत खुदा पाक रूह के वसीले मेरी और आपकी जिंदगी में भड़काता है, और फिर हमें दुनिया का ख्याल नहीं रहता, हमें बहन भाइयों का ख्याल नहीं रहता, हमें यीशु का ख्याल रहता है कि वी नीड टू गो इन हिज प्रेजेंस, हालेलुया, हालेलुया। और अब वो उनके पास रख दिया, पास पतरस और वो दूसरा शागिर्द निकल कर कब्र की तरफ चले और दोनों साथ साथ दौड़े, मगर वो दूसरा शागिर्द पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा, हालेलुया। अब देखें कि शागिर्दों में दौड़ लगे कि हम देखें कि हमारे यीशु को, जिसको स्लीप पर से उतार कर कब्र में रखा गया था, वो कहाँ ले गए, या रोमी उठा के ले गए, या वो सरदार कायन के जो सिपाही वहां पे लगे थे, वो उन्होंने क्या कुछ कर दिया। अब ये सारा किस्सा जो है ये खुलता चले। मेरे बहनों भाइयों, खुदा के साथ जब तक मैं और आप यीशु की प्रेजेंस में नहीं आएंगे, खुदावंद यीशु मसीह की कब्र का भेद, खुदावंद यीशु मसीह के जी उठने का भेद और पाक रूह की कुदरत का भेद जो है वो मेरे और आप पर नहीं खुलेगा, मगर खुलेगा जब मैं और आप उसके पास दौड़े चले आएंगे। अब यही हो रहा है कि दौड़ते चले आ रहे हैं उसके कदम, उसके कब्र को देखने के लिए, और अंदर जाकर देखा तो सूती कपड़े पड़े हैं और वो रुमाल जो उसके सर से बंधा हुआ था सूती कपड़ों के साथ नहीं बल्कि लिपटा हुआ एक जगह अलग पड़ा हुआ है। इस पर दूसरा शागिर्द भी जो पहले कब्र पर आया था अंदर गया और उसने देखकर यकीन किया, क्योंकि वो अब तक उस नविश्ते को ना जानते थे जिसके मुताबिक उसका मुर्दों में से जी उठना जरूर था, हालेलुया। अब ये पेशन गोइयां खुदावंद यीशु मसीह के बारे में हम मूसा से लेकर आगे मलाकी नबी तक आप देखते चले कि पेशन गोइयां रुकी नहीं यीशु के बारे में। और मेरे बहनों भाइयों, यीशु के बारे में आज भी पेशन गोइयां रुकेंगी नहीं, आज भी यीशु के बारे में मेरी और आपकी गवाही रुकेगी नहीं, क्योंकि वो जिंदा हुआ और वो मुझे और आपको जिंदगी बख्श रहा है, मुझे और आपको मौत से निकाल रहा है, मुझे और आपको गुनाह से निकाल रहा है। उसने मुझे और आपको कब्र से निकाल के आजाद किया और नई जिंदगी दे, हालेलुया। मेरे बहनों भाई, यीशु आज भी जिंदा है। यीशु की हम कहानी नहीं सुनाने आए, हम यीशु का इकरार करने आए कि वो जिंदा और वो जिंदगी बख्शता है और वो मुझे और आपको उठा खड़ा करता है और वो मुझे और आपको जिंदगी देता है। पांच शागिर्द अपने घर को वापस गए, लेकिन मरियम बाहर कब्र के पास खड़ी रोती रही। अब इस औरत का प्यार देखे मेरे बहनों भाइयों, आज भी देखें कि औरतें जो है वो चर्च में ज्यादा एक्टिव है। क्यों एक्टिव है? क्योंकि औरतों को दो दिमाग खुदा ने दे रखे, हालेलुया। और औरतें ज्यादा चर्च में एक्टिव है। अब वो जब रोते रोते कब्र की तरफ झुककर अंदर नजर की तो दो फरिश्तों को सफेद पोशाक पहने हुए, एक को सराहने और दूसरे को पित्याने बैठे देखा, हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, खुदा आंखें खोलता है, फरिश्ते यहाँ पे मौजूद है। अभी यहाँ पीछे सारी दीवार सफेद हो गई है, हालेलुया। और खुदा का रूल कुदरत जो है वो यहाँ पर मौजूद है। और खुदा के इंडिया से दो बहनें आई जब मैं कनेटिकट में प्रीच कर रहा था, उन दोनों बहनों की आंखें खुदा ने जब खोली तो उन्होंने देखा कि आंटर को दो फरिश्तों ने अपने परों से घेर रखा, हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, खुदा के फरिश्ते हमारे दरमियान मौजूद रहते हैं और हैं, हालेलुया। इस पे हमें शक करने की जरूरत नहीं है, बल्कि हमारा दुआ करने की जरूरत है कि खुदावंद हमारे मन की आंखें खोल दे, ताकि हम अब मरियम की आंखें जो खुली हैं इस मगदलीनी की,
और तो क्या देखा कि एक फरिश्ता उसके सराहने बैठा, एक फरिश्ता पतियाने बैठा है, और उन्होंने उससे बात की और उसने कहा कि उन्होंने उससे कहा, औरत तू क्यों रोती है? हालेलुया। Why you are crying? किस लिए तेरे आंसू जो है वो निकल रहे हैं? किस लिए तेरा दिल जो है परेशान है? मेरे भाइयों, कब मैं और आप यीशु के लिए रोते हैं? कब मेरी और आपकी आंखों में यीशु के लिए ये आंसू आते हैं? और कब हमारा दिल जो है उसके लिए तड़पता है? अब वो कह रहे कि औरत तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, इसलिए कि मेरे खुदाबंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। उसके रोने की वजह, सिस्टर सुरैया, हालेलुया, सिस्टर सुरैया, उसने कहा कि मेरे खुदाबंद को उठा ले गए हैं और मालूम नहीं कि उसे कहाँ रखा है। अब ये उसकी कंडीशन है और वो बात कर रही है और अपने दिल का इजहार कर रही है। मेरे बहनों भाइयों, मेरे बहनों भाइयों, यीशु की प्रेजेंस जो है वो मेरी और आपकी जिंदगी में 24 आवर 7 डेज अ वीक है। हालेलुया। एक दिन भी खुदा अपनी हुजूरी को कम नहीं करना चाहता। मैं और आप अपने दुनियावी हमारे तफक्कुरात, दुनियावी फिक्रें जो है वो हमें घसीटने की कोशिश करती है, मगर यीशु जो है वो अपनी प्रेजेंस जो है वो 7 डेज अ वीक, वो कहता है मैं दुनिया की इंतहा तक तुम्हारे साथ। हालेलुया, हालेलुया। उसे कहाँ रखा है? ये कहकर वो पीछे फिरी और यीशु को खड़े देखा और ना पहचाना कि ये यीशु है। यीशु ने उससे कहा, ए औरत तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? हालेलुया। अब फरिश्तों के फौरन बाद, अब देखें जब वो फरिश्ते वहां के कब्र पर रहे और वो बात कर रहे हैं, मगर उसके बाद किसने उसको मोड़ा? खुदा के रूह ने उसको पीछे मोड़ा। उसने पीछे मुड़ के जब देखा तो खुदा यीशु मसीह खड़े, पहचान नहीं पा रही। वो ये समझ रही कि शायद ये एक माली है जो यहाँ पे काम करता है, मगर खुदाम यीशु मसीह ने ज्यादा देर नहीं लगाई उसको अपनी पहचान देने के लिए। हालेलुया। उसने कहा, अरे तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? उसने बामान समझकर उससे कहा, मियाँ अगर तूने उसको यहाँ से उठाया तो मुझे बता दे कि उसे कहाँ रखा है, ताकि मैं उसे ले जाऊं। हालेलुया। ताकि मैं उसे, मेरे साथ बोले, ताकि मैं उसे ले जाऊं। मेरे बहनों भाइयों, आज यीशु को अपने घर लेके जाएं, आज यीशु को अपनी जिंदगी में लेके जाएं। मेरे बहनों भाइयों, उसको रहने ना दे। हालेलुया, हालेलुया। और यीशु मेरा और आपके साथ जाना चाहता है। वो कहता है ताकि मैं उसे ले जाऊं। यीशु ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर उसे इब्रानी में कहा, रबूनी, यानी उस्ताद। उसने उसकी आवाज पहचान ली। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह की आवाज पहचानना मेरे और आपके लिए बड़ा जरूरी है, और खुदावंद ये तौफीक बख्शता है कि मैं और आप उसकी आवाज पहचान सके। मेरे बहनों भाइयों, जो मुझ में आग लगी है वो यीशु ने लगाई है, किसी शख्स ने नहीं लगाई है, और किसी इंसान ने नहीं लगाई है, किसी डिनोमिनेशन ने नहीं लगाई है, और किसी अमेरिका की गवर्नमेंट ने नहीं लगाई है। मेरे यीशु ने ये आग लगाई है और इसे कोई बुझा नहीं सकेगा। हालेलुया। ये आग लेके चलेगी आगे और ये पहुंचाएगी दुनिया के कोने कोने तक और जाएगी। हालेलुया। मेरे बहनों भाई, मैं खुदा यीशु मसीह का शुक्रगुजार। और अब खुदा यीशु मसीह, उसने इब्रानी जुबान में रुबूनी क्यों कहा? क्योंकि शी रिकॉग्नाइज द वॉइस ऑफ हिज मास्टर, अपने मालिक की आवाज को जिससे वो बात करता था, जो इसके कदमों में आई है, और उसको पता था कि ये मेरा उस्ताद है, ये मेरा रबूनी है, ये मेरा यीशु है, ये मेरा खुदावंद है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, पाक रूह की आग का मसा खुदा आज देगा, पाक रूह की आग का मसा देगा, लहू से अपने संभालेगा, लपेटेगा और साफ करेगा। और आज कोई भी बहन भाई खाली नहीं जाएगा अगर आप दिल से दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे, दिल से दुआ करेंगे तो खुदा जो है वो आज काम करेगा। उसने कहा, रबूनी यानी उस्ताद। यीशु ने से कहा, मुझे ना छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। मुझे ना छू क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। क्यों? क्योंकि अगर आप देखें तो पुराने अहदनामे में हाई प्रीस्ट जो था वो होली ऑफ होली में, पाक तरीन मकान में बकरों का खून जो था, बर्रों का खून जो था, वो लेकर साल में एक दफा जाता था खुदा की प्रेजेंस में, जहां आर्क ऑफ कवेनेंट होती थी और अहद का संदूक, और उसके ऊपर 2 फरिश्ते, और उनके ऊपर खुदा की मर्सी सीट थी, और खुदा आके जजमेंट डिक्लेयर करता था। मेरे बहनों भाइयों, खुदा आके अदालत करता था। तो उस हाई प्रीस्ट साल में एक दफा जो था वो बर्रों का लहू लेके जाता था, और उसके पैर में रस्सी बांध
बांध दी जाती थी और घंटी बांध दी जाती थी, और वो अकेला अंदर जाता था ताकि अगर खुदा की प्रेजेंस में मर जाए तो कोई दूसरा अंदर ना जा सके, उसको बाहर से रस्सी से खींच लेते थे, क्योंकि होली ऑफ होली पाक तरी। मेरे बहनों भाइयों, ये अंडरस्टैंड करने की बात है और मुझे और आपको सीखने की बात है कि जब मैं और आप खुदा से रिश्ता जोड़ने की कोशिश करते हैं, रिमेंबर वन थिंग, ही इज होली and there is none like him, hallelujah। वो पाक है और उसके साथ मेरा और आपका पाक रिश्ता खुदा ने यीशु के लहू से धो के मुकर्रर किया है। अब यीशु जो है वो लहू लेके बाप के हजूर गया, इसलिए उसने मरियम से कहा मुझे मत छू अभी, don't touch me because let me fulfill the prophecy, let me fulfill the will and the desire of the living God, hallelujah। कि खुदावंद की पाक मर्जी पूरी हो सके। और खुदावंद यीशु बाप के हुजूर अपना लहू लेके गया और उसने कहा I have done, is finished, and now Lord reveal your mercy and kindness to the mankind who are dying in this world। इस दुनिया में जो इंसान मर रहा है उसके ऊपर अपना रहम डिक्लेयर कर दे, उसके ऊपर अपनी पाक मर्जी को डिक्लेयर कर दे। हालेलुया, हालेलुया। अब लेकिन मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह कि मैं अपने बाप और तुम्हारे बाप और अपने खुदा और तुम्हारे खुदा के पास ऊपर जाता। हालेलुया। आई एम गोइंग अप टू डू समथिंग मच बेटर। मैं ऊपर जा रहा हूं ताकि कुछ और तुम्हारे लिए अच्छा बंदोबस्त कर दो। हालेलुया। ये खुदा का प्यार है बनी नो इंसान के लिए। मेरे बहनों भाइयों, आप जितने बैठे हैं, आपसे यीशु प्यार करता है और आपको यीशु अपने बाजुओं में लेना चाहता है। आपको यीशु अपनी खुरबत में लेना चाहता है। Again I'm gonna say, we are not here just to preach the word of God और ये सारी कहानी आपके साथ पेश करके वाह करके चल। No, we want Jesus, we want Him in our life। हमें यीशु की जरूरत है। तो इस औरत की तरह, मरियम मगदलीनी की तरह, वो कहती मैं इसको अपने घर ले जाऊं, मैं इसको अपने घर ले जाऊं। मेरे बहनों भाइयों, आज यीशु आपके साथ जाना चाहता है। आज यीशु आपके साथ जाना चाहता है, आपको ब्लेस करना चाहता है और आपको बरकत देना चाहता है, ताकि आप कभी अपने आप को अकेला महसूस ना करें, कभी आप अपने आप को तन्हा महसूस ना करें। क्योंकि दुनिया में हम रहते हैं, दुनिया की भीड़ में रहते हैं, और आपने कभी देखा, आपने कभी महसूस किया कि आप बिल्कुल कभी कभी अपने घर में अकेले महसूस करते हैं। आप परेशान होते हैं कि यार कौन मेरी मदद के लिए आएगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मेरा और आपका यीशु जो है वो मेरी और आपकी मदद के लिए आएगा। वो कब्र से बाहर निकल आया, उसने कब्र की और उसने मौत और गुनाह को शिकस्त दे दी और फतह कर लिया सब चीजों को, और वो कब्र से बाहर निकला मेरी और आपकी मदद के लिए। हालेलुया। अब शागिर्द जो है, उसी दिन हफ्ता के पहला दिन था, शाम के वक्त, जब वहां दरवाजे जहां शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, पीस फॉर यू, तुम्हारी सलामती हो। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह के ये वो शागिर्द थे जो भाग गए, छोड़ गए। एक यूहन्ना ही खड़ा हुआ था वहां पर, पतरस दूर तक पीछे गया मगर 3 बार इनकार किया। और अब हम क्या देख रहे हैं कि इन बातों के बावजूद यीशु जो है वो फिर उनके दरमियान आ गया और खड़ा हो गया। दरवाजे बंद थे, सब कुछ था, मगर यीशु अपने रूह के उसमें रूह में उसके अंदर आ गया और उन्हें क्या कहा, तुम्हारी सलामती। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली को उन्हें दिखाया। पर शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा तुम्हारी सलामती हो, जिस तरह बाप ने मुझे भेजा इसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा रूह कुदस लो, जिनके गुनाह तुम बख्शोगे बख्शेंगे, जिनके गुनाह तुम कायम रखोगे कायम रखेंगे। मेरे बहनों भाइयों, मेरा और आपका यीशु जो है वो मेरी और आप, मुझे और आपको इतनी बरकत देना चाहता है। जो शागिर्दों को बरकत दी आज से 2000 साल पहले, वो इस बरकत खुदा मुझे और आपको देना चाहता है, ताकि हम लोगों के गुनाहों और दुखों और तकलीफों बीमारियों के लिए दुआ कर सके। हालेलुया। मेरे बहनों भाई, यीशु कब्र में नहीं है। उसकी कब्र पर जब मुझे जाने का मौका मिला इसराइल में, तो उसकी कब्र के दरवाजे पे लिखा हुआ है ही इज नॉट हियर, ही इज रिजन। हालेलुया। वो यहाँ पर नहीं बल्कि यीशु जिंदा है। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, अभी हमने क्या गीत गाया, हालेलुया बोलो यीशु जिंदा हो गया, कुल दुनिया दी जहान दा नजात देंदा हो गया। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों,
एक शख्स था तोमा जिसने कहा कि जब तक मैं यीशु के जख्मों में अपनी उंगली ना डाल लूं उस वक्त मैं यकीन ना करूंगा। उसके लिए भी यीशु आ गया। 8 रोज के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था, दरवाजे बंद थे, यीशु ने आकर बीच में खड़ा होकर कहा तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना बल्कि इत्काद रख। हालेलुया। मेरे बहनों भाइयों, इस चीज को मैं आपके साथ थोड़ा और बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि जब हम मसीह हो भी जाते हैं, हम खुदा पे ईमान भी ले आते हैं, हम तौबा भी कर लेते हैं, हम बपतिस्मा भी ले लेते हैं, मगर शैतान का कंटिन्यूस अटैक जो है वो मेरे और आपके एतकाद पर, मेरे और आपके ईमान पर डेली रहता है। मगर खुदावंद यीशु जो है वो मेरे और आपके ईमान को मजबूत करना चाहता है, और वो एक आयत जो है वो मुझे और आपको देना चाहता है कि तो अगर तुम्हारे अंदर राई के दाने के बराबर भी ईमान हो तो इस दरख्त से या इस पहाड़ से को उखड़ जा और समुद्र में गिर जा तो वो गिर जाएगा। मेरे बहनों भाइयों, राई का दाना सबसे छोटा दाना है, और खुदावंद यीशु कहता है कि इस दाने के बराबर भी मुझ पर ईमान रखो तो जो चाहो मांगो तुम्हें मिल जाएगा। अब तक तुमने मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मेरे नाम से बाप से मांगो तो वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। हालेलुया। तो अब तोमा का क्या जवाब था? तोमा ने जब ये सब देखा तो तोमा जवाब में उसे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने उसे कहा तू तो मुझे देख कर ईमान लाया, मुबारक है वो जो बगैर देखे ईमान लेके। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो जो मुझे बगैर देखे ईमान लेके आए। और आज खुदा से मेरी दुआ होगी कि हम उन बहन भाइयों के लिए दुआ करें जो बगैर देखे ईमान ले आए यीशु के ऊपर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कुछ को यीशु अपना दीदार दे देता है और कुछ को यीशु ईमान के जरिए चलने की तौफीक बख्शता है। दोनों सूरतों में मेरा और आपका यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद आज इस कलाम से सबको बरकत दे। ऑनलाइन जो देखेंगे, आज देख रहे हैं या आगे देखेंगे, हम उनके लिए भी बरकत मांगते हैं और हम दुआ करते हैं कि यीशु जो है आज से 2000 साल पहले जिंदा हो गया। लेट्स सेलिब्रेट एवरी सिंगल डे हिज रेजरेक्शन, पावर ऑफ रेजरेक्शन, और उसके कदमों में आए। और आज हम दुआ करेंगे, सबके लिए दुआ करेंगे, इस चर्च के लिए, इस कलीसिया के लिए, और उन चर्चों और उन कलीसियाओं के लिए जो इंडिया, पाकिस्तान और दुनिया के किसी भी कोने में है, और उन बहन भाइयों के लिए जो खुदा इस वीडियो को लेके चलेगा, क्योंकि हम नहीं अपने आप से कुछ भी कर सकते। ये खुदा जो है इस वीडियो को लेके जाएगा। खुदा के नाम को जला लो, वो बड़े और हम घटे। हम तो उसके अदना से खादम है और अदना ही खादम रहेंगे। मगर दुआ है कि यीशु जो आज से 2000 साल पहले जिंदा हुआ, वो मेरी और आपकी और उन बहन भाइयों की जो ऑनलाइन देखेंगे उनकी जिंदगियों में यीशु जो है वो जिंदा हो जाए। हालेलुया। और जिंदगी का दम आ जाए। हालेलुया। और पाक रूह की आग उनके लिए मांगते और यीशु के खून को मांगते उनकी जिंदगी। आइए हम दुआ करें। हालेलुया। सब दुआ करेंगे, आंखें बंद करें। इस वक्त खुदावंद की हुजूरी जो है वो यहाँ पर शिद्दत से आई हुई है, और हम उस हुजूरी में हम दुआ करेंगे और मांगेंगे, और शक नहीं करना, कोई भी बहन भाई शक ना करे। आज जो भी दुआ मांगी जाएगी शक न करें, और खुदा जो है वो दुआ का जवाब देगा। ऑनलाइन वालों के लिए भी यही है कि अगर आप ऑनलाइन इस वीडियो को देखेंगे तो शक नहीं करना, दुआ करना। खुदावन जो है वो इस पूरे जब तक ये वीडियो चलती रहेगी, खुदा का जलाल जो है वो आपकी जिंदगी में जाहिर होगा। खुदा आपकी दुआओं का जवाब देगा, और खुदा बीमारियों को दूर करेगा, और खुदा जो है वो मौजज़ात और करामात करेगा, और फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू आएगी आपकी जिंदगी में, और कैंसर की बीमारियां खुदा निकाल फेंकेगा, और दूसरी बदरुओं को खुदा निकाल फेंकेगा, और खुदावंद अंधी आंखों को चंगा करेगा, और लंगड़ों को चलने की तौफीक बख्शेगा। ईमान रखें, जो भी दुआ करें ईमान से करें। आइए मिल के हम दुआ करें
और अपने उस यीशु से जिसने कब्र को फाड़ दिया, जिसने कब्र को उखेड़ दिया और जिसने कब्र को नेस्त व नाबूद कर दिया और मौत और गुनाह के डंक को तबाह बर्बाद कर दिया, वह यीशु आज जिंदा है और वो मेरी और आपकी दुआओं को सुनकर जवाब देने पर कादिर है। हालेलुया। यीशु मसीह तेरी शुक्रगुजारी अदा करते हैं और खुदावंद तू हमारी दुआओं को सुन रहा है और हमारी दुआएं, मैं दुआ करता हूं कि हमारी दुआएं जो है वो बखूर की मानो तेरे हुजूर पहुंचे और खुदावंद तेरी तरफ से ताजगी के दिन आए हमारे बहन भाइयों पर, यहाँ पर और दुनिया के किसी भी कोने में जो भी बहन भाई सुन रहे हैं। और खुदावंद यीशु मसीह तेरा जलाल मांगते हैं। खुदावंद हम दुआ करते हैं जिस तरह मरियम मगदलीनी ने कहा कि मुझे बता दे कि वो कहाँ लाश रखी, मैं उसे अपने घर ले जाऊं, मैं यीशु को अपने घर ले जाऊं। मेरे बहनों भाइयों, आज हम दुआ करते हैं कि आज हम इस चर्च से खाली नहीं जाएंगे बल्कि यीशु को अपने साथ लेकर जाएंगे। हालेलुया। और खुदावंद हमारा बड़ा ईमान है और एतकाद है और हमारा ईमान और एतकाद ना डगमगाएगा ना हिलेगा, बल्कि खुदावंद जैसे हम कुर्सियों पर बैठे हैं और हमें पता है कि ये कुर्सी हमें गिरने नहीं देगी, ऐसे ही मेरा और आपका यीशु हमें किसी सूरत भी शैतान के आगे गिरने नहीं देगा, बल्कि शैतान को हमारे आगे गिरा देगा। हालेलुया। उसके मंसूबों को पामाल करेगा और खुद हम उछले कूदेंगे। ऐ खुदावंद मैं दुआ करता हूँ, मलाकी 4 बाब में लिखा है कि आफताब सदाकत तुम पर तालू होगा और उसकी किरणों में शिफा होगी और तुम कूदो फांदोगे और शरीर के सारी कुवत को अपने पांव तले रौंदोगे। हालेलुया। ग्लोरी टू द लिविंग गॉड, ग्लोरीफाई यू लॉर्ड जीसस, मैग्नीफाई यू, बी एक्सॉल्टेड एंड लिफ्टेड हाई माय लॉर्ड एंड माय सेवियर, ब्लेस्ड बी योर होली नेम। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है। हालेलुया। और अगर आपने दुआ मांगी है तो खुदावंद ने दुआ कबूल की है। यीशु के नाम से हम सबको और ऑनलाइन सब लोगों को बरकत मिले। आमीन और आमीन। हालेलुया। यीशु की जय। थैंक यू लॉर्ड, ब्लेस्ड बी। हम यीशु का शुक्र अदा करते हैं।